तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। मुझे कोई शिकायत नहीं, सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इसको कहते हैं समर्पण। कल के प्रश्न में अधिकतर लोगों ने समर्पण का पॉइंट लिखा ही है। समर्पण 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 समर्पण, ये जितना सरल शब्द है ना, उतना ही कठिन इसका निर्वाहन है, उतना ही कठिन इसका पालन है। क्योंकि एक बार जब आप समर्पण का भाव चित्त में ले आते हैं तो ठाकुर जी भी कमर कस लेते हैं अपनी। चलो अब देखें तो सही इसका समर्पण कैसा। और फिर खूब विपत्तियां आएंगी, खूब आपत्तियां आएंगी, खूब उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। रहो अब समर्पित भाव से, बस डगमगाना नहीं। परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए, गंगा के तट पर जाकर के सब संतों से जाकर के पूछा कि भगवान अब मुझे बतलाइए, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित किवरिया ने शते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना, कृतो लोक हितं नृप, ये लोक हित के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, गुरु वो नहीं जो प्रश्न का सटीक उत्तर दे, गुरु वो जो प्रश्न के पूछने पर ही समझ जाए कि इसका भाव क्या है, या प्रश्न को भी सुधार दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जिसकी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्ति उसको पहले ही मिल चुकी है। मुक्ति तो तुम्हारे पास है ही है। तुम यदि पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरी बात, इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, गंगा जी के तट पर तुम बैठे हो, तो यह भी स्पष्ट है कि मुक्ति तुमको मिल ही जानी है। फिर भी तुम मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो, इससे स्पष्ट होता है कि तुम अपने लिए नहीं, कृतो लोक हितं नृप। और यदि तुमने लोक के लिए यह प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति का उपाय केवल एक है, क्या? हरि का नाम जितना संकीर्तन जीवन में करेगा, तभी मुक्ति प्रशस्त होगी। अन्य कितनी भी साधना आप कर लीजिए, पर मुक्ति प्राप्त करनी है तो जीवन पर्यंत भगवत भजन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भैया, यहां जितने लोग खड़े हैं व्यवस्था वाले, सबसे कह दो बिल्कुल शांत हो जाएं। अभी कथा चल रही है, कथा चलने दे, बहुत सावधानी से सुनो। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुक्ति केवल और केवल नाम जप से ही संभव है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहा गया। कल भी मैं कथा में कह रहा था कि अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान नाम आपके जिह्वा पर आना चाहिए, और अंतिम श्वास में भगवान नाम तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप युवावस्था से नाम जप नहीं करोगे। इतना नाम जप हमने जीते जी किया हो कि मृत्यु के समय पर अपने आप सहज ही नाम प्रकट हो जाए जिह्वा पर।
अन्यथा अंतिम श्वास में भगवान नाम याद नहीं आता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, जब उनका भगवत धाम गमन हुआ तब मेरी आयु 6 महीने की थी। उनका आश्रय इतना नहीं मिला, लेकिन हाँ 6 महीना की आयु में गोद में खेले होंगे। उसी का कृपा प्रसाद है कि हम कथा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा है। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहीं से कथा करके लौटे। 26 वर्ष पूर्व की बात। और बस पिताजी का नियम था, आते ही घर पर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे, चाहे रात में 2 बजे आए। और गुरुदेव भी प्रतीक्षा करते थे, ठाकुर जी आएंगे, उनसे मिलेंगे, तब शयन में जाते थे। उस दिन रात्रि को पिताजी जैसे ही आए, सीधे गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने सहज ही कहा, बोले सुनो यहां बैठो। पिताजी बैठ गए तो उनके गोद में गुरुदेव ने सर रखा और लेट गए। और लेट करके पिताजी सर दबा रहे थे, हाथ दबा रहे हैं। और बस उसी क्षण अर्धरात्रि